गुड इवनिंग, नमस्कार सभी दोस्तों को बहुत बहुत वेलकम। और दिल की गहराइयों से सभी का धन्यवाद जो आज 20th डे तक मेरे साथ जुड़े हैं इस वाक क्षेत्र के ज्ञान को लेने के लिए। उन सब का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आज सेकंड लास्ट डे में। और सबसे पहले हम ध्यान करेंगे, उसके बाद ज्ञान की बात सुनेंगे जो पितामह ने हमारे लिए एक वाक क्षेत्र का इतना प्यारा पुस्तक छोड़ा है। तो सबसे पहले सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, पानी पी लीजिए। अगर किसी ने चश्मा पहना है तो उतार लीजिए। बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाइए। फिंगर्स को ऐसे क्रॉस करके गोद में रख लें। टांगों को लंबा करके क्रॉस कर लें। और धीरे से अपनी दोनों खूबसूरत आंखों को बंद कीजिए। एक लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। एक लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। सांस अंदर और धीरे से बाहर। पूरा ध्यान सांसों पे। ना कोई सोच, ना विचार, ना मंत्र, ना तंत्र। सिर्फ आप और आपकी सांसें। इस शरीर की वीणा में जो पवन संगीत छेड़ती है, उसी पवन के साथ एक हो जाइए मेरे दोस्त। और एक सुकून का गहरा सुंदर गीत बनते जाइए मेरे दोस्त। पूरे शरीर को रिलैक्स होने दीजिए। कोई जोर जबरदस्ती नहीं। ना सांसों के साथ, ना शरीर के साथ, ना ही ख्यालों के साथ। बिल्कुल लाताल्लुक हो जाइए, जिससे कोई वास्ता ही ना हो आपका इस शरीर से। शरीर से जुड़ी हर एक चीज से आप सिर्फ सांस बन जाइए। इस आने और जाने को महसूस कीजिए। पूरा ध्यान सांसों पे। सांसें जैसी भी है, उन्हीं के साथ एक हो जाइए। कोई भेदभाव नहीं। नो ड्युअलिटी। जस्ट ऑब्जर्व वननेस। सांसों के साथ एक होने को महसूस कीजिए। धीरे धीरे चेतना को और एक्सपेंड होने दीजिए। इस ग्रुप में मौजूद सभी की चेतना से जुड़ते हैं और वननेस को महसूस करते हैं। बिल्कुल शांत। महसूस कीजिए हम सब के ऊपर
एस्ट्रली गोल्डन पैरामिड आ चुका है। उसकी चेतना से हम जुड़ रहे हैं। महसूस कीजिए मेरे दोस्तों। इस ऊर्जा को महसूस कीजिए। इस गहरे सुकून में और गहराई में उतरते जाइए। इस शून्यता को महसूस कीजिए। आइए दोस्तों, इनवाइट करते हैं अपने प्यारे ब्रह्म ऋषि पितामह बद्री जी की कॉन्शियसनेस को, और उनकी चेतना से जुड़ जाते हैं। इनवाइट करते हैं महाअवतार बाबा जी की कॉन्शियसनेस को, और उनकी चेतना से जुड़ जाते हैं। धरती माँ की कॉन्शियसनेस से जुड़ जाते हैं। महसूस कीजिए हम सब एक हो रहे हैं। इस वननेस को महसूस कीजिए। चेतना को एक्सपैंड होते हुए महसूस कीजिए। पूरा ध्यान हार्ट चक्र पे, हर सांस के साथ अपने हार्ट चक्र को एक्सपैंड होता हुआ महसूस कीजिए। अपने चक्र को ऊर्जा से भरता हुआ महसूस कीजिए। कि जो धड़कनों का नाद है, इसके सुर को महसूस कीजिए। ये भी सांसों की तरह आने और जाने का सफर बता रहा, और कह रहा है कि मैं तो केवल प्रेम हूं। मेरी एक ही भाषा है, प्रेम। मेरा एक ही रिश्ता है, सबसे प्रेम। मेरी एक ही ऊर्जा है, प्रेम की। मेरा एक ही गाना है, प्रेम बन जाइए। प्रेम दो, प्रेम लो, बाकी कुछ भी नहीं। अपनी धड़कनों के साथ इस प्रेम को अपने शरीर के कण कण में फैलता हुआ महसूस कीजिए।
पूरा ध्यान सांसों पे। जिसने सांसों की डोरी थाम ली वो कभी भटकेगा नहीं। जिसने धड़कनों के संगीत को सुनना महसूस किया है वो कभी भटकेगा नहीं। जिसने अपने अंदर चलती हुई हर वाइब्रेशन को महसूस किया कभी भटकेगा नहीं। तो महसूस कीजिए मेरे अंदर क्या चल रहा है। मेरे अंदर चलने वाले कौन से थॉट्स हैं, किस टाइप के थॉट्स हैं। क्या इन ख्यालों से मेरे अंदर हलचल मची है, कुछ डिस्टर्ब सा हुआ है। अगर हाँ तो अभी इसी क्षण ऐसे ख्यालों को छोड़ दीजिए, रिलीज कर दीजिए। खुद को शांत होने दीजिए। और गहराई में शांत होते चले, अपने अंदर उतरते चले। सभी सवालों का एक ही जवाब है, सभी पीड़ाओं का एक ही इलाज है। सारी सफरिंग से मुक्ति का एक ही मार्ग है, वो है प्रेम। जिसने ये गुर सीख लिया उसको सब कुछ मिल गया। लव दैट इज अनकंडीशनल। पूरा ध्यान सांसों पे। अपने दिल को प्रेम की गोल्डन लाइट से भरते चले जाइए। ये उसकी ऊर्जा बढ़ती चली जाए। जैसे कुआं गोल्डन पानी से भर चुका है, अब बारी देने की है। जो भी आपके पास आए उसे प्रेम देते चले।
अपनी नाड़ियों में, अपने नसों में, अपने हर एक ऑर्गन में इस प्रेम की गोल्डन पिंकिश लाइट को भरते चले। एक ठंडक का एहसास, एक पूर्णता का एहसास, एक पूर्णता के फीलिंग को फील कीजिए मेरे दोस्तों। क्योंकि प्रेम ही सब कुछ है। प्रेम है तो सब कुछ रंगीन, प्यारा और मीठा है। पूरा ध्यान सांसों पे, आती हुई सांस और जाती हुई सांस। बॉडी में जिस जगह दर्द है, अपना पूरा ध्यान वहां ले जाइए। क्योंकि जो बीमार है, जहां दर्द है, वहीं प्रेम की कमी है मेरे दोस्तों। जिस रिश्ते में खटास है, वहीं प्रेम की कमी है मेरे दोस्त। जहां पैसा नहीं, वहां मनी के लिए प्रेम नहीं है मेरे दोस्तों। डाउट्स है। जहां प्रेम नहीं, वहां कुछ भी हेल्दी नहीं। चाहे वो रिश्ते हो, हेल्थ हो या वेल्थ हो। जैसे पंखे का मूल और उसके सराउंडिंग्स में उसके विंग्स घूमती है, प्रेम वो मूल है मेरे दोस्त, जिसके अराउंड हमारे रिश्ते, हेल्थ, वेल्थ, ईच एंड एवरीथिंग घूमती है। जहां प्रेम नहीं, वहां कुछ भी नहीं। महसूस कीजिए मेरे दोस्त कि जिंदगी के कौन से एरिया में खटास है। महसूस कीजिए। जो आपके लिए चैलेंज बना हुआ है, उसके पीछे का रीजन देखिए। कहीं प्रेम की कमी तो नहीं, कहीं शिकायतों के, डाउट्स के पहाड़ तो नहीं बने हुए। महसूस कीजिए। जिंदगी की जिस फील्ड में आपको सबसे ज्यादा चैलेंजेस फील हो रहे हैं, उसको सामने लाइए।
गहरी नजर डालिए। क्या वहां पे प्यार की कमी तो नहीं? महसूस कीजिए। वहां प्रेम भेज दीजिए मेरे दोस्तों। आपकी हेल्थ, उसमें जहां जिस ऑर्गन में चैलेंज आपको फील हो रहे हैं, महसूस कीजिए। कहीं प्रेम की कमी तो नहीं? पूरा ध्यान सांसों पे। ना कोई सोच, ना विचार। पूरा ध्यान सांसों। और गहराई में उतरिए। प्रेम ही है जो हमें रिश्तों में बांधे रखता है, अपनों से भी, गैरों से भी। अपनों में जो अपनायत है, वो प्रेम की वजह से। वो जो अजनबियों में अपनायत है, वो प्रेम की वजह से। वो जो लफ्जों में मिठास है, वो प्रेम की वजह से। ये जो दिलों में चाह है, मोहब्बत है, वो प्रेम ही तो है। हमारी जो सोर्स है, जहां से हम आए हैं, वहीं जाना है। उस सोर्स ने हमें प्रेम से पैदा किया है। ये उसका प्रेम ही तो है कि हम सीखने आए हैं, सीख कर वापस जाना है। असेंशन पानी है। ये प्रेम ही तो है। माता पिता ने जिस सोच से हमें पैदा किया, वो प्रेम ही तो था। वो लम्हे प्रेम भरे ही तो थे। माँ ने जब पैदा किया, अपना दूध पिलाया, वो प्रेम ही तो था। अपनी गोद में लेकर अपने आंचल में छुपाया, वो प्रेम ही तो था। पितामह की डांट, बाबा जी का प्यार, धरती माँ
का पोषण करना, ये प्रेम ही तो है। इस प्लेटफॉर्म पे आना, सबसे जुड़ना, ये जो जोड़ने की गांठ है, कड़ी है, वो प्रेम ही तो है। जो हम सबके दिलों को जोड़े हुए है, वो प्रेम ही तो है। बस महसूस कीजिए। इस प्रेम को महसूस कीजिए मेरे दोस्त। पूरा ध्यान सांसों पे। ना कोई सोच, ना विचार, बस प्रेम की भावना में बहते चले जा रहे हैं। ये प्रेम की मौजें और प्रेम का समंदर है मेरे दोस्तों। महसूस कीजिए। और हम कश्ती की तरह इस प्रेम के समंदर में। महसूस कीजिए। प्रेम एक ऐसा समंदर है जहां कभी कोई डूबता नहीं, बल्कि पार हो जाता है, धन्य हो जाता है। महसूस कीजिए मेरे दोस्तों। प्रेम एक ऐसा सागर है जो जितना दोगे उतना बढ़ेगा। ये सागर कभी कम नहीं होता, बल्कि देने से बढ़ता है। पूरा ध्यान सांसों पे, अपनी नॉर्मल, नेचुरल, इजी ब्रेथ पे। ये जो शून्यता बढ़ रही है, इसको महसूस कीजिए मेरे दोस्तों। ये बड़ी कीमती लम्हात है, सुकून भरे, प्रेम भरे।
शांति भरे। शांत हो जाइए। जब दिलों में प्रेम भर जाता है, फिर कोई दूजा नहीं रहता। फिर मैं तुम खत्म हो जाता है। बस हम रह जाता है। ऐसा है प्रेम, जो महाअवतार बाबा जी कहते हैं कि प्रेम एक ऐसा डायमंड है जो कोयले में रह के भी चमकता है, और उसकी चमक दूर दूर तक दिखाई देती है। हमें वही बनना है। प्रेम बनना है। एक डायमंड से सूरज बनना है। क्योंकि मैं प्रेम हूँ। मैं लाइट हूँ। मैं जॉय हूँ। मैं ही हैप्पीनेस हूँ। इन शब्दों को शब्द समझकर छोड़ मत दीजिए। इनको महसूस कीजिए मेरे दोस्त। पूरा ध्यान सांसों पे। आती हुई श्वास और जाती हुई सांस। इस प्रेम की नदियां में, सुकून के सागर में खुद को एक हो जाने दीजिए मेरे दोस्त। प्रेम की फीलिंग ही सुकून भरी है मेरे दोस्तों। प्रेम देने से अंदर बाहर सुकून महसूस होता है। महसूस कीजिए। प्रेम ताजी ठंडी हवा का झोंका है, जो सुकून के वादी में ले जाता है हमें। महसूस कीजिए। तो मेरे साथ साथ बोल दीजिए मेरे दोस्तों। आई एम लव। आई लव माई सेल्फ। आई एम लव। आई लव माई सेल्फ। आई लव माई सेल्फ।
जिंदगी की लामहदूदियत में जहां मैं आज हूं, सब कुछ मुकम्मल, परफेक्ट और ब्यूटीफुल है। मेरे अंदर बाहर प्रेम है, मेरे चारों तरफ प्रेम ही प्रेम है। मैं अपने चारों तरफ प्रेम भेजती हूँ, और जो प्रेम के अगेंस्ट है वो मुझसे रिलीज होकर पंचभूतों में बदल जाए और प्रेम बन जाए। मैं अपने बॉडी के एक एक अंग को प्रेम भेजती हूँ, अपनी सोचों को प्रेम भेजती हूँ, अपनी फीलिंग्स को प्रेम भेजती हूँ, भेजता हूँ। जहां मैं बैठी उस जगह, उस रूम को मैं प्रेम भेजती हूँ, अपने घर के सदस्यों को प्रेम भेजती हूँ, अपने पड़ोसियों को प्रेम भेजती हूँ कि उनके दिलों में नफरतें खत्म होके प्रेम भर जाए। गली मोहल्ले में प्रेम भेजती हूँ, शहर, प्रोविंस, कंट्री, होल वर्ल्ड, पूरी धरती माँ को प्रेम भेजती हूँ, क्योंकि मैं प्रेम हूँ। मैं सबको अनकंडीशनल लव भेजती हूँ, क्योंकि मैं प्रेम हूँ। बिल्कुल शांत होते हुए इस प्रेम को महसूस कीजिए मेरे दोस्तों। ध्यान सांसों के साथ। धीरे धीरे वापस अपने शरीर में आइए मेरे दोस्तों। धीरे धीरे अपने इस भौतिक शरीर को महसूस कीजिए मेरे दोस्तों। अपने हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाइए। दोनों हाथों को बिना रगड़े आंखों पे रखिए। 5, 4,
3 2 1 0। धीरे से अपनी दोनों आंखों को खोलिए मेरे दोस्तों, और पानी पी लीजिए। वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। जो ध्यान में रहना चाहते हैं प्लीज कंटिन्यू। जो ध्यान से बाहर आना चाहते हैं, पानी पी के अपने कैमरा ऑन कर लें। यस दोस्तों, आज हम कंपाइल करेंगे वाक क्षेत्र को, कि वाक क्षेत्र का जो भी मैसेज था पितामह का, उन्होंने क्या बताया, वर्ड्स हमारे कैसे होने चाहिए, स्पीच हमारी कैसी होनी चाहिए, सिनलेस ट्रुथ क्या है, ये कल हमने जाना। आज हम जानेंगे कि हमारे जो रिलीजन है उसमें से जो भी ग्रेट पर्सनालिटीज हैं, लाइक कृष्णा, बुद्धा, जीसस, राम, श्री रामचंद्र और प्रॉफिट मोहम्मद, ये सब एग्जाम्पल ग्रेट फिगर्स के हैं जो रिलीजन में आए और उन्होंने जो है वो ट्रुथ को स्प्रेड किया। और उनकी जो टीचिंग्स थी वो विजडम, पीस और ट्रुथ पे बेस्ड थी। हमें भी वैसे ही इन अ सिमिलर वे क्लैरिटी के साथ, फेथ के साथ, डिसिप्लिन के साथ अपने वर्ड्स का यूज करना है। तो पितामह कहते हैं कॉन्शियसनेस और सेल्फ डिसिप्लिन क्या है। कॉन्शियसनेस वो है जिसमें हमें हमारे थॉट्स पे, हमारे वर्ड्स पे कंट्रोल हो कि हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, ऑटोमेटिक कुछ भी ना हो। जैसे हम अक्सर कहते थे मैंने तो गलती से बोल दिया, मुझे पता भी नहीं चला कि मैंने ये वर्ड बोला कैसे। मतलब अनकॉन्शियस होके हम बात कर रहे हैं, अनकॉन्शियस होके हम सोच रहे हैं। पितामह कहते हैं वैसा आपने नहीं सोचना, वैसा आपने नहीं बोलना। पितामह कहते हैं हमारी जो स्पीच है वो इमोशंस में आके, रिएक्टिव होके, रिएक्ट करने वाली ना हो, बल्कि कॉन्शियसनेस में रह के, इमोशंस को कंट्रोल करते हुए, समझते हुए, फील करते हुए, ट्रुथ बेस्ड डिसिप्लिन के साथ पीसफुल होनी चाहिए, नॉलेज भरी होनी चाहिए। और पितामह कहते हैं कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट कब आएगी, जब हम खुद को सेल्फ ऑब्जर्वेशन करेंगे, सेल्फ एनालिसिस करेंगे। राइट। तो पितामह कहते हैं कि हमारे 3 एरिया होते हैं, बॉडी, माइंड एंड स्पीच। पितामह कहते हैं ये 3 स्फीयर ऐसे हैं जिसपे आपने काम करना है, मगर सबसे ज्यादा क्विक जो रिजल्ट मिलता है वो हमारी स्पीच से मिलता है। बॉडी पे हम काम करते हैं, योगा करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, माइंड के लिए हम क्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, माइंडफुलनेस को एक्सपीरियंस करते हैं, बट जो वर्ड्स हैं उसका क्या, उस पे काम कैसे होगा। पितामह कहते हैं उस पे काम वाक क्षेत्र से होगा। अपने लफ्जों को मीठा, प्योर, क्लीन रखिए। हमारी जो स्पीच है हमें प्योरीफाई करती है, हमें अपलिफ्ट करती है तो डाउनलिफ्ट भी करती है। कहते हैं ना कि हमारे जो वर्ड्स होते हैं, हमारी जो स्पीच है वो हमें फर्श से अर्श पे बिठाती है या अर्श से डाउन, नीचे जमीन पे गिरा देती है। हमारी स्पीच ऐसी है। तो पितामह कहते हैं कि
वर्ड्स का बहुत पावर है। क्यों कोई आशीर्वाद देता है तो वो हो जाता है। हम क्यों बड़ों से आशीर्वाद मांगते थे? क्योंकि वो वर्ड्स जो हैं वो प्योर होते हैं, डिसिप्लिन में होते हैं। तो हमारे वर्ड्स कैसे होने चाहिए? क्रोध से भरे हुए नहीं होने चाहिए, किसी की बुराई वाले नहीं होने चाहिए, किसी पे ताना तंज कसने वाले नहीं होने चाहिए, बल्कि कैसे होने चाहिए? जोड़ने वाले, प्रेम से भरे, प्योर, डिसिप्लिन से भरे, नॉलेज से भरे होने चाहिए। तो पितामह कहते हैं कि अननेसेसरी आप सवाल करते ही क्यों हैं? अननेसेसरी बात करते ही क्यों हैं? अननेसेसरी किसी को एडवाइस देते ही क्यों हैं? हमारे जो शब्द हैं वो किसी ज्वेल से कम नहीं है। तो क्यों खर्च करना हर किसी पे? क्या हम अपना सोना बांटते फिरेंगे हर किसी पे, चाहे वो लेने वाला ना भी हो? फेंकते फिरेंगे क्या? नहीं ना। कैसे संभाल संभाल रखते हैं, राइट? तो फिर शब्दों को इतना केयरलेस होके हम यूज कैसे करते हैं? और कभी कभी तो हमें फील भी होता है कि हमें खुद नहीं पता कि लफ्ज कैसे निकल रहे हैं, पता ही नहीं कैसे निकल रहे हैं। वो क्या है? वो हमारा अनकॉन्शियसनेस स्टेट है। तो पितामह कहते हैं उससे ऊपर उठना है, होश में आना है, बेहोशी के आलम को छोड़ देना है, ऑटो पायलट मोड को बंद करना है। अब उस पे नहीं चलना। अब कॉन्शियसनेस के मोड को आपने ऑन रखना है, उस पे चलना है। अगर कोई रिजल्ट अपनी जिंदगी में चाहते हैं, चाहे कर्मा कट करने हो, चाहे असेंशन पानी हो, चाहे इनलाइटमेंट पानी हो, पहली सीढ़ी आपकी स्पीच है, वाक क्षेत्र है। उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। मन में आपके कितनी ही प्योरिटी क्यों ना हो, मगर शब्दों से आप बाण चला रहे हो, लोगों को जख्मी कर रहे हो, किसी काम का वो ज्ञान नहीं है आप। तो पितामह कहते हैं अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में हार्मनी लाना चाहते हैं, पीस लाना चाहते हैं, मौन में रहिए, आंखों को बंद कीजिए, ध्यान में बैठिए, क्लैरिटी आ जाएगी। अननेसेसरी शब्दों को लोगों के ऊपर निछावर मत कीजिए। अननेसेसरी जो थॉट चल रहे हैं उसको भी स्टॉप कीजिए। हम कहीं घर से बाहर जाते हैं दोस्तों, तो क्या लाइटें खुली छोड़ देते हैं, पंखे खुले छोड़ देते हैं कि लाइट चलती रहे? उसका तो बिल आता है, बंद कर देते हैं, है ना? मगर जो हमारे थॉट चल रहे हैं वो क्या क्रिएट कर रहे हैं, उसका बिल आएगा, हमारा कर्मा बनेगा। वो उसका क्या, वो हम सोचते ही नहीं। तो पितामह ने कहा होश में आ जाइए, बेहोशी के आलम को छोड़ दीजिए। हम तो कसूरवार उनको ठहराते हैं जो ड्रिंक्स करते हैं, जो ड्रग्स लेते हैं, कि वो तो बेहोश है, गलत काम कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। उसका क्या बुरा मनाना, वो तो नशेई है, शराबी है। तो फिर हम क्या है दोस्तों? क्या हम होश में हैं? हम बोल क्या रहे हैं, सोच क्या रहे हैं, हमें होश है इन चीजों का? अगर नहीं है तो फिर हम में और उनमें फर्क क्या है? यही समझना है, यही चीजें समझ के इनके इनसे ऊपर उठना है मेरे दोस्त। तो थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों ने 20 डेज कंटिन्यूअस मेरा साथ दिया, पितामह के ज्ञान को सुना और इस प्लेटफॉर्म की ऊर्जा बढ़ाई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। इट वॉज ऑल अबाउट वाक क्षेत्र। और कल हम फाइनल जो है वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। सभी लोगों ने यहाँ पे शेयर करना है कि आपकी जिंदगी में इन 21 डेज ने क्या असर डाला, आप में बदलाव क्या आया, आपने क्या छोड़ा,
क्या एक्सपीरियंस किया, ये हम जानेंगे। तो आज किसी की कोई शेयरिंग है, कोई कुछ कहना चाहता है, तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस फ्रेंड्स। और इनकी वीडियोस जो हैं इन 21 डेज की, संगीता मैम विल अपलोड ऑन यूट्यूब चैनल, तो आप उससे भी सुन सकते हैं। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इस बुक को जरूर पढ़िए, आप अपने हाथों में लीजिए, उसकी एनर्जी से जुड़िए, और जो उसमें बताया गया है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। यस। थैंक यू सो मच दोस्तों। यस संगीता मैम। आप म्यूट हैं। थैंक यू मैम। ये थैंक यू। वाक्य का लंबा सफर मैं कहूंगी, क्योंकि क्योंकि हम हर 3 दिन बाद फिर हम वेट करते थे अगले 3 दिन के लिए। यस। तो ये सफर छोटा होके भी थोड़ा लंबा लगा, तो बहुत ही सुंदर था। लेकिन अभी हालांकि प्रैक्टिस में नहीं आया है। मैं तो कहूंगी मेरे को तो प्रैक्टिस में पूरा नहीं आया है अभी। उतरना भी तो चाहिए ना, अभी उतना उतरा भी नहीं चाहिए। है। उतना नहीं है। हाँ, अभी एग्जैक्टली। उतरा नहीं है। आई डोंट थिंक कि उतर गया है मेरे ऊपर। तो उसका उतरना अभी बाकी है। सुना तो हमने, तो इसको बार बार सुनना पड़ेगा, बड़ा मंथन करना पड़ेगा, और राइट। अपने को इतना अवेयर रखना पड़ेगा कि हमारा वाक क्षेत्र वाकई उस लेवल पे आए जहाँ की पत्री सर हमें बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, हम वहां तक पहुंचे हैं। वंडरफुल। तो एक लंबा सफर है ये वैसे भी। बिल्कुल। आई प्रे फॉर माई सेल्फ एंड प्रे फॉर एवरीवन कि हम सब थैंक यू। वहां पहुंचे। पहुंचे। एग्जैक्टली ऐसा ही है। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच हम लोगों को थैंक यू। इतनी अवेयरनेस में लाने के लिए कि हम सोच पाए, हमारा ध्यान जाए इस पे कि हाँ अवेयर रहना है, हर वक्त हमें ध्यान देना है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। और वीडियो पे मैं बराबर पोस्ट कर रही हूँ, 14 तक आ गए हैं लेसन्स, और ओके। जल्दी ही कंप्लीट हो जाएंगे। ग्रेट। सो एवरीवन कैन वॉच देम अगेन। राइट। मैम आत्मबंधन सबको। आत्मबंधन। एक चीज और मैं कहना चाह रही थी, उसका पीडीएफ भी अगर आप शेयर करें तो और अच्छा रहता। वाक क्षेत्र का। जी जी, ये संगीता मैम ग्रुप में कर देंगी, स्वीटी मैम भी कर देंगी, ग्रुप में शेयर हो जाएगा हिंदी में। जी मैम, मैं रेगुलर तो नहीं जुड़ पाई वाक क्षेत्र से, लेकिन जितना भी मैंने ज्वाइन किया बहुत अच्छा लगा मैम। थैंक यू सो मच। और आज। यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। और कोशिश कीजिए, पीडीएफ से बेहतर है कि आप बुक खरीदिए, बुक को पढ़िए, हाँ मैम। बड़ी जबरदस्त है। जी, बुक तो मैं खरीदना चाह रही हूँ लेकिन अभी मिल नहीं रही है, अमेजोन पे तो नहीं है। ओके। संगीता मैम से कांटेक्ट कीजिए, शी विल एडवाइस यू कि क्या करना है इसके लिए। जी मैम। मेरे पास है, आप लेकर पढ़ लीजिएगा फिर रिटर्न कर दीजिएगा। ठीक है। ठीक ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। बस वेलकम। समस्या समस्या हल होगी। हाँ। यस। यस, थैंक यू सो थैंक यू मच। मैम। थैंक यू। थैंक यू। यस सुनीता जी, आप बहुत यात्रा से बहुत वापस आ गई? धन्यवाद। अभी नहीं, अभी यही है, नेटवर्क यहाँ प्रॉब्लम रहती है इसलिए मैं बोलना चाह रही थी। अभी यहीं पे हूँ, अच्छा। जाऊंगी 2 तारीख को। ओके ओके। हाँ, तो सुनाई यहाँ पे कम देता है, शोर है चारों तरफ, कीर्तन वीर्तन होता है, तो ओके थोड़ा सा कम कर पा रही हूँ। ओके। बहुत अच्छा रहा, गुड। बहुत कुछ सीखा आपके बात से मैंने। हाँ, अब मैं भी बुक लूंगी, बुक थोड़ा सा घर पहुंच जाऊं तो मैं भी फिर उसको लूंगी। जितना लेकिन राइट। सुना है आपसे, उतारा है मैंने तो, बहुत चीजों को उतारा है वंडरफुल। ध्यान में। बहुत अच्छी बात है। हम्म,
बहुत बहुत धन्यवाद थैंक आपको। यू। थैंक यू। कल आप सभी लोगों ने शेयरिंग करनी है अपनी, थोड़ी बहुत ही सही, बट शेयरिंग सबको करनी है कि आपने इन 21 डेज में क्या सीखा है, क्या लर्न किया है। बेशक उतारा, इम्प्लीमेंट नहीं किया, बट माइंड में जो गया है थोड़ा बहुत उस पर रिफ्लेक्शन हम सभी लोग डालेंगे। राइट। कल हम सबका डे है, सिर्फ अनीता नहीं बोलेगी, संगीता या सुनीता नहीं बोलेगी, सभी बोलेंगे। सब ने जिन्होंने भी यहाँ पे 21 डे हमारे साथ इस सफर में साथ सफर किया है, वो सभी लोग शेयरिंग करेंगे। राइट। और फिर हम एक वोटिंग सिस्टम भी डालेंगे संगीता मैम, कि नेक्स्ट बुक कौन सी होनी चाहिए। तो जो है वो पोल डालेंगे, उसमें लेट्स सी क्या होता है, लोगों की क्या राय है, क्या होना चाहिए। यस मैम। तो बुक्स के ऑप्शन आने चाहिए मैम, 3-4 बुक्स हों तो जी उसमें फिर एक बुक सेलेक्ट की जाए। जी जी, वो मैं आपको शेयर कर दूंगी, जो बुक्स मैंने करवाई हैं पहले, ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ स्वाध्याय जिनका, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। ओके मैम। यस। यस मास्टर्स, किसी और ने कुछ कहना है? चलिए, आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है।